नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। मॉडर्न हिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है। आधुनिक स्वतंत्रता संग्राम हम पढ़ रहे हैं लगातार। पूरे टॉपिक आप भाई साहब पढ़ने के लिए प्ले लिस्ट में चले जाएं भैया, और वहाँ से पूरे टॉपिक आप पढ़ सकते हैं। अभी का जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा गदर पार्टी का। एक पार्टी यानी कि एक संगठन के रूप में आप पढ़ सकते हैं इसे। पार्टी या संगठन के रूप में आप पढ़ सकते हैं। गदर पार्टी नाम था, और इस पार्टी के द्वारा एक पत्रिका यानी कि एक अखबार के तौर पर पढ़ सकते हैं, एक अंक निकाला जाता था। उसका भी नाम गदर पत्रिका होता था। क्रांतिकारियों को जोड़ने के लिए, जो भारतीय लोग विदेशों में रह रहे थे, खासतौर पर पश्चिमी तट सागर पर। जैसे भारत है हमारा, तो भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। कौन से महाद्वीप में? एशिया में। अगर भारत से हम अमेरिका की तरफ बात करें या कनाडा की तरफ दिशा के तौर पर बात करें, तो कौन सी दिशा? वेस्टर्न है, यानी कि पश्चिमी दिशा है वो। तो भारतीय लोग, भारत में खासतौर पर पंजाब के लोग, कौन से राज्य के? पंजाब। पंजाब यानी कि 5 नदियों वाला राज्य, जो कि उत्तर में स्थित है। उत्तर का मतलब है ऊपर स्थित है। जब बगल में पड़ोसी जिला है, पड़ोसी राज्य इसका हरियाणा। हरियाणा और पंजाब की एक ही राजधानी है, उसका नाम है चंडीगढ़। ठीक है। तो पंजाब के खासतौर पर 2 जिलों के किसान सबसे ज़्यादा, एक होशियारपुर, आपने सुना हो, नहीं सुना हो तो सुन लीजिए, एक जालंधर। तो होशियारपुर और जालंधर, इन दोनों जिलों के किसान सबसे ज़्यादा वर्ष 1911 से 13 के बीच में, 1911 से 13 के मध्य में, यानी कि 2-3 साल के अंतराल पर पश्चिमी तट सागर की तरफ अपने काम की तलाश में गए, दूसरे देशों में बसने के लिए। इन्हीं किसानों के बीच में, इसी क्रम के बीच में, हम इस घटनाक्रम में एक पार्टी पढ़ते हैं, और पार्टी का नाम था गदर पार्टी। गदर पार्टी से क्वेश्चंस बहुत सारे आ रखे होते हैं, वो मैं डिटेल में इस क्लास में चर्चा करूंगा। अंत तक वीडियो में रहे मेरे साथ। बहुत सारी आपको एडवांस में और एक्स्ट्रा और नई जानकारी भी मिलेगी। यदि पहले से पढ़ रखा है तो रिवीजन हो जाएगा आपका। तो क्लास को शेयर करें अपने मित्रों और दोस्तों के पास, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं आपको बिल्कुल निःशुल्क। यूपी पुलिस के लिए, आरपीएफ के लिए, रेलवे के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए आप पढ़ सकते हैं हमारे चैनल के साथ जुड़ करके। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। तो देखिए, हेडिंग डाल लेंगे गदर पार्टी। कौन सी पार्टी? गदर पार्टी। तो जैसा कि मैंने बता दिया कि गदर पार्टी बनी थी एक, ठीक है, आप देख ही लो इधर। 1 नवंबर 1913 को अमेरिका, कौन से देश में स्थापना होती है इसकी? अमेरिका। अमेरिका के कौन से राज्य में? कैलिफोर्निया राज्य। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के सैन फ्रांसिस्को शहर में। इसे अंडरलाइन कर लेना। 1913 में जो पार्टी बनी, वो ये वाला ऑप्शन से सबसे ज़्यादा पूछा गया। आप कोई भी पुराना पेपर उठा के देख लेना। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी भैया? तो सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के द्वारा स्थापना की गई थी। क्रांतिकारी कौन से थे हमारे? लाला हरदयाल। इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना करी कहाँ पे? अमेरिका के भीतर। भारतीय लोगों को इकट्ठा करके, जो प्रवासी भारतीय थे, वहाँ पे जीवन जी रहे थे, वहाँ पे निवास कर रहे थे, वहाँ पे रह रहे थे, उन सभी को इकट्ठा करके एक पार्टी की स्थापना करते हैं। गदर पार्टी बनाई। इस पार्टी का उद्देश्य था जितने विदेशों में लोग रह रहे हैं उनको जागरूक करना, उनको अवेयर करना, उनको भारत की आज़ादी के लिए प्रेरित करना, देश को आज़ाद कराने के लिए प्रेरित करना। ये उद्देश्य था गदर पार्टी का। ठीक है। तो लाला हरदयाल कहाँ के निवासी थे? भारत में पंजाब। पंजाब के ये रहने वाले थे। पंजाब का नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि पंजाब में बहती हैं 5 नदियाँ बड़ी बड़ी, इस वजह से इसका नाम है पंजाब। और पंजाब का पुराना नाम भी होता था क्या? पेप्सू। ये पंजाब का पुराना नाम था, लिख लेना। ठीक है सर, पेप्सू। और पढ़ते हैं कि इसी में भारत में सबसे पहले क्या लगा था? राष्ट्रपति शासन। भारत के भीतर यदि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा तो पंजाब में सबसे पहले लगा था। उस समय पेप्सू बोलते थे। 1951 की बात है। ठीक है। 5 नदियाँ बहती हैं। 5 नदियाँ कौन कौन सी बहती हैं? कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा 5 कौन सी प्रसिद्ध नदियां हैं जो पंजाब में बहती हैं। कमेंट बॉक्स में फटाफट से बता दीजिए आप मुझे। तो लाला हरदयाल पंजाब के थे। अब देखिए, कौन से शहर में स्थापना करी थी? सैन फ्रांसिस्को शहर में। अब सैन फ्रांसिस्को को देखें तो इसे विश्व की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। और ये पॉइंट एक्स्ट्रा लिखिएगा यहाँ पर, विश्व की क्या बोलते हैं? सिलिकॉन वैली कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सैन फ्रांसिस्को को। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना, क्योंकि आईटी सेक्टर का हब है इस शहर में दुनिया का। मैं आपसे कहूँ, गूगल जो चलता है आप और हम चलाते हैं, या फेसबुक की मैं बात करूँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की, या और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ट्विटर की बात करूँ, वो सब का हेड ऑफिस कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को में।
इस वजह से विश्व की सिलिकॉन वैली बोले तो आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हब कहते हैं इस शहर को, सैन फ्रांसिस्को में, जो कि कैलिफोर्निया में स्थित है। दुनिया का सबसे गर्म जगह भी इसी राज्य में स्थित है, जिसका नाम है डेथ वैली, ये नोट कर लेना। मृत घाटी, दुनिया का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहता है इस इलाके में। एक रेगिस्तान है कैलिफोर्निया के एक हिस्से में। कैलिफोर्निया की अगर बात करें तो पश्चिमी हिस्से में कैलिफोर्निया स्थित है, अमेरिका के में बिल्कुल पश्चिम में स्थित है। तो वहाँ पे एक रेगिस्तान है जिसका नाम है सोनार, और एक और रेगिस्तान है मोजाब। तो सोनार रेगिस्तान के पास में एक इलाका पड़ता है जिसका नाम दे दिया है सरकार ने मृत घाटी, यानी कि डेथ वैली। ये दुनिया की सबसे गर्म जगह। इसे गोल्फ का शैतान भी कहते हैं अमेरिका में। गोल्फ एक गेम होता है, तो गेम के आधार पर इसकी संख्या है गोल्फ का शैतान। ये नोट कर लेना, एक्स्ट्रा पॉइंट है। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। बरकतुल्ला नामक व्यक्ति ने गदर पार्टी की स्थापना में सहयोग किया था। कई बार गदर पार्टी को बनाने वाले तो व्यक्ति ये थे लाला हरदयाल, लेकिन सहयोग किसने किया? बरकतुल्ला नामक व्यक्ति ने सहयोग किया था इनके साथ में। अगला पॉइंट 1857 के विद्रोह की स्मृति में, किसकी स्मृति में? 1857 के विद्रोह की स्मृति में एक पत्रिका निकाली गई, और पत्रिका नाम क्या था? गदर पत्रिका निकाली थी। कौन सी पत्रिका? गदर, एक प्रेम कथा, वो पिक्चर का नाम है। गदर एक प्रेम कथा क्या थी? फिल्म आई थी। और 1857 का जो विद्रोह हुआ उसकी याद में इन्होंने एक पत्रिका निकाली जिसका नाम गदर था। गदर पार्टी के जो सदस्य थे वो पंजाब के किसान एवं भूतपूर्व सैनिक थे, जो रोजगार की तलाश में कहाँ पे गए थे? अमेरिका व कनाडा के अलग अलग भागों में बस गए थे, है ना। रोजगार की तलाश में गए थे अलग अलग भागों में। क्रांतिकारी गतिविधियों के संचालन हेतु वैंकूवर, ये कनाडा में पड़ती है जगह, वैंकूवर कनाडा में स्वदेशी सेवक गृह बनाया गया। क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाने के लिए क्या बनाया इन्होंने? स्वदेशी सेवक गृह बनाया था। ठीक है, ये नोट कर लेना। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो सिएटल यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना सिएटल नामक शहर में की गई थी। ये सिएटल एक नगर का नाम है, एक शहर का नाम है। ठीक है, इसमें यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की गई। गदर पार्टी में मुख्य भूमिका किसकी थी? लाला हरदयाल की थी मुख्य भूमिका। इसे तो आप रट लेना, याद कर लेना। लाला हरदयाल के अलावा रामचंद्र, करतार सिंह सरावा, बरकतुल्ला और परमानंद, ये अन्य सदस्य थे जो गदर पार्टी में शामिल थे। ठीक है, लिख लेना इनके भी नाम। एक रामचंद्र नामक व्यक्ति थे, दूसरे करतार सिंह सरावा थे, तीसरे बरकतुल्ला और चौथे परमानंद। ये सभी लोग गदर पार्टी में शामिल थे। ठीक है, अगला देखते हैं गदर पार्टी के सभापति यानी कि अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना, जो पहले अध्यक्ष बने गदर पार्टी के। ठीक है, कौन बने थे? पहले अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना। अगला पॉइंट, गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल पश्चिमी अमेरिका। प्रश्न कई बार ऐसे ही पूछा जाता है कि आधार स्थल क्या था, कहाँ पे बसे थे सबसे ज़्यादा? तो अमेरिका के कौन से हिस्से में? पश्चिम में। पश्चिमी अमेरिका का आधार स्थल था। सभी जो पंजाब के किसान और भूतपूर्व सैनिक काय की तलाश में गए? नौकरी की तलाश में, रोजगार की तलाश में। लेकिन वह इकट्ठा होकर के उन्होंने एक पार्टी की स्थापना करी जिसमें गदर पार्टी पढ़ते हैं हम। 1913 की बात है, 1 नवंबर 1913 को भारत को आज़ाद कराने के लिए गदर क्रांति छिड़ने का कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध भी माना जाता है कि गदर क्रांति जो छिड़ी वो किसकी वजह से? प्रथम विश्व युद्ध भी 1914 से 1918 तक चला था, ये जानते हैं आप। अगला पॉइंट है लाला हरदयाल 1911 में कैलिफोर्निया पहुंचकर, कब पहुंच गए थे? 1911 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने अध्यापन का काम भी किया। ये भी पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट बात है लाला हरदयाल के बारे में। 1911 में पहुंच गए थे अमेरिका के कैलिफोर्निया में, वहाँ पे अध्यापन का काम किया, अध्ययन का नहीं, अध्यापन का, टीचिंग का काम किया स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। पंजाब में जो सबसे ज़्यादा लोग गए वो होशियारपुर से गए और जालंधर में से सबसे ज़्यादा किसान पश्चिमी सागर तट पर पहुँचे थे। इन दोनों जिलों के सबसे ज़्यादा किसान थे, ये नोट कर लेना। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, सैन फ्रांसिस्को में ही योगांतर आश्रम, एक आश्रम की स्थापना और करी थी इन्होंने अपनी मीटिंगों के लिए, बैठकों के लिए योगांतर आश्रम की स्थापना करी थी। अगला पॉइंट है 1913 में पोर्टलैंड नगर में हिंदी का संगठन की स्थापना इन्होंने करी थी। हिंदी के संगठन की स्थापना करी थी। कहाँ पे स्थापना करी थी? पोर्टलैंड नगर में। कौन से नगर में स्थापना करी? पोर्टलैंड नगर में हिंदी नामक संगठन, जो कि हिंदी का मतलब है कि जितने भी हिंदी बोलने वाले लोग थे उन सभी को जोड़ा गया, रखा गया आपस में,
और प्रेरित किया गया, जागरूक किया गया। इवन इसका इतना प्रभाव हुआ गदर पार्टी का या गदर पत्रिका का, इतनी प्रचलित हुई है, जो हमारे देश के नागरिक रह रहे थे भारत के अन्य देशों में, दक्षिण एशिया के अलग अलग देशों में, चाहे म्यांमार की बात कर लें, फिलीपींस की बात कर लें, जापान की बात कर लें, वहाँ तक प्रसिद्ध हो गई थी लोगों के बीच में गदर पत्रिका, है ना। तो ये क्रम था इस छोटी सी वीडियो में, छोटी सी क्लास में गदर पार्टी का। कोई दिक्कत आपको लगी हो कमेंट करके आप पूछिएगा, उसका उत्तर आपको दिया जाएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करें। मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक स्वतंत्रता संग्राम और संविधान के जो 2 टॉपिक आपके लिए चल रहे हैं, लगातार चलते रहेंगे। आप बिल्कुल जुड़े रहिए और पुरानी क्लासों को उठा करके देखें। यूपी पुलिस का कोई भी क्वेश्चन हमारी क्लास से बाहर नहीं गया है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में आपसे। इस वीडियो को आप शेयर करें, जम के शेयर करें अपने मित्रों और दोस्तों के साथ। अपना ख्याल भी रखें और लगातार मेहनत करते रहें। नमस्कार, राधे राधे।